माय डियर फ्रेंड्स, जेएसएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपने अपने देखकर कौन कौन अप्लीकेबल होगा। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी JMSCCE 2023। देखते हैं इसमें क्या न्यूनतम योग्यता मांगा गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे पोस्ट हैं देख हम लोग रहे हैं। अभी देखिए इसमें परीक्षा शुल्क जो मांगा गया है तो 100 रुपये इसमें परीक्षा शुल्क है, और परीक्षा शुल्क में कुछ छूट दिया गया है, यानी झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति हैं जाति हैं उसको 50 रुपये शुल्क यहाँ पर लिया जाएगा। पोस्ट को अगर देखें तो यहाँ पर गार्डन अधीक्षक देख सकते हैं पोस्ट के रूप में, गार्डन अधीक्षक, और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो पोस्ट आपको दिख रहा होगा वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, और यहाँ पर ये आरक्षण कोटि और ये सारे सीट्स पदों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये नीचे राजस्व निरीक्षक और विधि सहायक ये सारे सीट्स दिए हुए हैं। तो ये वाला जो पोस्ट है ना, ये जो पोस्ट पे नॉर्मल व्यक्ति जो है जिसने ग्रेजुएशन से कुछ विषय यहाँ पर दिए गए हैं तो उसमें ये इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं राजस्व निरीक्षक पे। बाकी जो भी जो पद हैं उस पे कुछ विशेष योग्यता यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मानी गई है, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो गार्डन अधीक्षक है, गार्डन अधीक्षक जो है उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक होना चाहिए। इसमें आप अगर हैं तो गार्डन अधीक्षक में भर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से वेटनरी ऑफिसर है तो उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय आपको वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। एक जो ये वाला 5 नंबर का जो पोस्ट है ना, राजस्व निरीक्षक समूह ग, तो इसमें जो पोस्ट है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य यानी कॉमर्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स यानी गणित, और स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी, ये जो 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, इसमें अगर आपका नॉर्मल स्नातक है तो आप इस पद के लिए आप अप्लीकेबल हैं 5 नंबर पोस्ट के लिए। तो इसमें जो मैक्सिमम लोग जो हैं वह इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो सकते हैं जिन्होंने नॉर्मल अपना ग्रेजुएशन किया हो इन 4 सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसलिए ये आप पोस्ट अपना देख लीजिएगा, इसमें आप अप्लीकेबल होंगे। बाकी हम लोग मेन देख रहे हैं। देखिए आयु सीमा जो है ना, तो आयु सीमा का यहाँ पर जो गणना होगा तो यहाँ पर आयु सीमा गणना गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, ये सारे जो है ना उसका न्यूनतम आयु गणना किया जाएगा 21 वर्ष। ठीक, और उसका 21 वर्ष तो गणना किया जाएगा, और न्यूनतम आयु जो है उसका जो संदर्भ तिथि रखा गया 1/8/2023 में आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। और जो मैक्सिमम जो एज है ना उसकी गणना आपका 1/8/2019 ये आपका गणना वर्ष होगा, अधिकतम गणना वर्ष। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष है, तो आपका 1/8/2019 में अगर आपका 35 वर्ष था ना तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका मान लीजिए 3-4 साल अगर बढ़ भी गया हो कोई दिक्कत नहीं है, 2019 में आपका 35 साल होना चाहिए। उसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए 38 वर्ष, ऐसे करके इसमें दिया गया है, एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। उसी प्रकार से देख लीजिए आगे यहाँ पर कुछ कुछ जो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए ना, 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो मान्य नहीं होगा। 3 स्तर से आपका प्रमाण पत्र बनता है। सबसे फर्स्ट में सीओ से, उसके बाद एसडीओ, और उसके बाद डीएम या डीसी से बनता है। तो 2016 से पहले अगर किसी का भी अगर आपके पास पहले अवेलेबल है तो उसको आप छोड़ दीजिए, नया आप लोग बनवाइए, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। उसके बाद एक ये पॉइंट है कि 19/7/2019 के पूर्व, अगर 19 के पूर्व अगर आपका सीओ वाला है ना, 19 से पहले अगर आपका सीओ ने बना के दिया हो निवास प्रमाण पत्र तो वो मान्य नहीं होगा। 19 के बाद अगर सीओ दिया हो तो ठीक है, लेकिन 19 से पहले अगर सीओ दिया हो तो वो मान्य नहीं होगा। देखिए आप लोग अगर बनवाते हैं तो सीओ के बाद एसडीओ आता है, तो आप लोग एसडीओ से एक बार बनवा लीजिए, आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जब भी आप फॉर्म भरना चाहते हैं झारखंड में। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग जाके प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ये आपके लिए दिया हुआ है। उसके बाद कुछ कुछ ये पॉइंट हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ पर कि कैसे कैसे किसके किसके लिए ये मेन पॉइंट हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे एक मेन जो पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट देख लीजिए। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक सर्टिफिकेट या अंक पत्र जो मार्कशीट होगा उसमें अंकित है। इसमें कोई भी भरने समय कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपके नाम में, कोई भी एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ लिख दिया है। और आवेदन में नाम से संबंधित सूचना के नाम के आगे श्री, मिस्टर ये शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद आवेदक अपने आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि
महीना और वर्ष दर्ज करेंगे, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट, और मेन बात यही है कि आप लोग अपना नाम बिल्कुल सही सही देख के भरिएगा और डेट ऑफ बर्थ सही सही लिख के भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे JSSC पर अगर आप लोग जाएंगे, ये आपका वेबसाइट दिया हुआ है, तो आप लोग जाके फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसमें ये सारी प्रक्रियाएँ दी हुई हैं, आप लोग जाके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद संशोधन करना होगा, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि संशोधन करने के लिए ये वाला है 25/7/2023 से 27/7/2023 के मध्य रात्रि तक। इसमें कुछ भी अगर आपको संशोधन होगा अशुद्ध प्रविष्टियों के लिए, तो संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट है पहले से ही, 20/6 से ही स्टार्ट है, 19/7 मध्य रात्रि तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा शुल्क जो है 21/7 तक भरा जाएगा, और उसके बाद फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड जो है वह 23/7 तक होगा। आप लोग इतने इंतज़ार मत करिए, असरा मत देखिए, जल्दी भर लीजिए। पहले ही जब भी आता है भर लिया कीजिए, पहले ही फॉर्म भर लिया कीजिए 2-3 दिन के अंदर ही, जैसे नोटिफिकेशन निकला, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? OMR आधारित यहाँ पर परीक्षा यहाँ पर होगा, ठीक है। OMR आधारित यहाँ पर परीक्षा लिया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन अगर विभिन्न समूहों में अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। और एक ही परीक्षा, जैसे JSSC CGL में होता है ना एक मुख्य परीक्षा, वैसे ही इसमें भी होगा, मुख्य परीक्षा होगा, और सेम उसी का पैटर्न यहाँ पर अपनाया गया है। बस इसमें अंतर क्या है? अंतर बस देख लीजिए। अंतर बस यह है कि जैसे ये तो दोनों सेम है, JSSC CGL हो या फिर ये हो, दोनों में सेम है ये वाला भाषा खंड जो है ना, जो भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, जो मतलब समझिए कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो ये दोनों में सेम है, JSSC CGL हो या फिर इसमें, दोनों में सेम है। ये अनुच्छेद आधारित और ये सारा पूछा जाएगा, जो पेपर फर्स्ट क्वालिफाइंग है। उसके बाद सेकंड जो है वो भी सेम है, एक आपको भाषा लेना है और उसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये भी है। जो पेपर 3 हम लोग आते हैं ना, तो पेपर 3 में यहाँ पर ये जो आपको एक दिया हुआ है कि तकनीकी विषय, जो विशिष्ट जो विषय है उससे 100 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक। जो हमारा कॉमर्स, जो अभी हमने बताया ना पीछे अभी देख के, जो कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, जिसमें जो निकला हुआ राजस्व निरीक्षक का, तो उसका जो विशिष्ट जो विषय है ना, उसमें आपका ये 100 नंबर आपका पूछा जाएगा, उसी से संबंधित 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी तो JSSC CGL का बाकी तो ये सारा सेम ही है, सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, ये सारा सेम ही है। लेकिन जो विशिष्ट जो विषय है उससे 100 प्रश्न पूछा जाएगा, और उसका सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। ये तो भाषा खंड वाला दिया हुआ है, और इसके बाद भाषा खंड के आगे आपका ये यहाँ पर, जैसे ये इकोनॉमिक्स हो गया, तो यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक। वैसे ही नीचे यहाँ पर मैथ का दिया हुआ है, वैसे ही नीचे यहाँ पर कॉमर्स का दिया हुआ है, और कॉमर्स के बाद यहाँ पर दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, वैसे ही हॉर्टिकल्चर का। मतलब जो भी सब्जेक्ट है, विशिष्ट जो विषय है, उससे 100 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो मेन आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए। देख के आप लोग परीक्षा फॉर्म भर लीजिएगा इसको देख के। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।